जिस तरह से बिहार में टॉपरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह से गोल्ड इंस्टीट्यूट भी अपनी टॉपरों की संख्या को बढ़ाता हुआ अपने 27 साल की एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए लोगों को ये जता रहे हैं कि आज गोल्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले हर वो बच्चे जो कामयाबी के शिखर को छू रहे हैं, उसमें गोल्ड इंस्टीट्यूट का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। छात्र जो अपने जीवन में आगे एक समर्पण भाव से बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय का शुरुआत होता है, क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेसलाइन होता है वो 9, 10, 11, 12 होता है। 9, 10 के बाद अब 10th का रिजल्ट आ चुका, छात्र सामने से अब देख रहे हैं कि उन्हें कौन से रास्ते पे जाना है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है, कहीं आप अभी भी पीछे हैं, तो जितना जल्द हो सकता है अपने चॉइस के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। और लक्ष्य निर्धारण में एक बात जरूर समझना होता है कि जिस प्रोफेशन को आप लाइक करते हैं, जो प्रोफेशन आपको अपनी ओर खींच रहा होता है, ऐसे प्रोफेशन की तरफ आप अगर जाते हैं और इमोशंस के साथ उस प्रोफेशन में जाने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जितने भी छात्र यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आपके माध्यम से जो हम लोग को सुन रहे हैं, मैं बस यही कहूंगा कि समय बहुत कम बचा हुआ रहता है, क्योंकि 11th 12th अब 2 ही साल बचे हैं। और जीवन को यदि सफलता के शिखर तक पहुंचाना है तो 9, 10th के बाद अब 2 ही वर्ष आपके पास है। इन 2 वर्षों में पूरी लगन और इच्छा के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें और कहीं से भी डेविएशन इन 2 वर्षों में ना हो, इसका आप सुनिश्चित करें। 11 और 12th की पढ़ाई में एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होता है, सही मार्गदर्शक का चयन करें। जिस प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान जहां से रिजल्ट ज्यादा होते हैं, और ये पता कहां से लगता है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहां के सफल छात्रों से पूछते हैं, या फिर संस्थान में पढ़ने वाले पूर्ववर्ती छात्र बताते हैं कि किस संस्थान की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि छात्र थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कितने संस्थान, कौन से संस्थान का चयन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट्स यही है कि छात्र पूर्ववर्ती छात्रों से पहले मेरे जिस संस्थान में जा रहे हैं, और उसके अलावा वो जैसे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर बच्चों से मिल सकते हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो बिहार में इतने सारे मेडिकल कॉलेज है, किसी कॉलेज में जाएं, उन बच्चों से पूछे कि मेरे पास ये चॉइसेस हैं और इसमें कौन सा संस्थान का चयन करना चाहिए, तो एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। गोल्ड संस्थान लगातार पिछले 27-28 वर्ष हो गए काम करते हुए। 17-18 हजार से ज्यादा छात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं और वो अपनी सेवाएं न सिर्फ अपने राज्य में, अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी दे रहे हैं। उससे जो अनुभव है हम लोगों के पास, हमारे संस्थान में हमारे शिक्षक अनुभवी हैं या फिर हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अनुभवी हैं, वो नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो एक आर्ट है वो लगातार सिखाते हैं। ये एक पहलू है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि छात्र जो निर्णय ले रहे हैं जिस फील्ड में जाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, तो उस प्रोफेशन के प्रति इमोशन हो, लगन हो, समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति हो और पूरे निष्ठा के साथ जवाबदेही निभाने की ईमानदारी हो। अगर ये सारी चीजें होती है तो निश्चित रूप से बच्चे सफल होते हैं। एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, हम बिहार के छात्रों से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार जिसे 14 करोड़ पॉपुलेशन पे लोड जिसे बिहार के पास है और संभावनाओं की बहुत कमी है, यहाँ शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे वो अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपनी अच्छी गुजर बसर कर सकते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और हर अभिभावक की सोच होती है कि हमारा बच्चा सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। तो अपने पैर पे खड़ा होने के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो समझना होगा, और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बार बार मैं कह रहा हूं कि पूरी ईमानदारी और जवाबदेही और निष्ठा के साथ उस काम को करने की जरूरत है। तो जिन बच्चों ने 12th कर लिया उनका तो बोनस टाइम अब जाने वाला है, लेकिन अभी भी वक्त है। 1 साल 2 साल लेट हुए हैं, बट अभी भी लेट नहीं है। यदि अभी नहीं संभले तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। आप जो बनना चाहते हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने में देर हो जाएगी। इसलिए मेहनत लगातार करते रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। थोड़ा अपने आप को जो मोबाइल में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाली चीजें हैं उससे दूर रहें। ऐसे फ्रेंड्स जो आपको नेगेटिव माहौल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हो, ये समझ है आप लोगों के पास, तो उस समझदारी के साथ उससे बचने की कोशिश करें। मुझे लगता है 2 साल में सही तरीके से पढ़ाई करने पे बड़े आराम से, बहुत सहजता से रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वो सफल हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों से भी सर बच्चे आएंगे इस बार, क्या उनको कैसे, क्योंकि
पिछले 27 वर्ष से ज्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं पूरी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि बिहार में जो छात्र हमें मिले वो ज्यादातर बच्चे जो बिहार बोर्ड से या गांव के पृष्ठभूमि परिवेश से आए हैं, ऐसे छात्र मिले हैं। इन 18,000 से ज्यादा छात्रों के रिजल्ट में अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 60% से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो गांव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए। आप समझे कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जिसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए डिक्शनरी पलटना पड़ता हो, हिंदी वर्जन का एनसीईआरटी के लाइन देखकर वो इंग्लिश वर्जन का एनसीईआरटी पढ़ना सीखता हो, ऐसे बच्चे शायद रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे। बट हमारे संस्थान में ऐसे बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, वो बहुत अच्छे रैंकर बने। 2-4-10 होते तो एक्सेप्शनल कहलाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। मैं तो कह रहा हूं कि 60% बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए। तो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास लगन, इच्छा शक्ति और ईमानदारी है तो निश्चित रूप से हम जैसे संस्थान उसे हर लेवल पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिनेंशियली भी अगर कहीं से परेशानी होती है तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद उन्हें एक बेहतर रकम दी जाती है, और जब आप धीरे धीरे पढ़कर इम्प्रूव करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के साथ ही साथ स्कॉलरशिप आपको पैसे के रूप में रिफंड भी किया जाता है। आपको उस लेवल पर प्रोत्साहित करते हुए पैसा रिफंड करते हैं, ये भी हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है। इससे बच्चे उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होकर और अच्छी पढ़ाई करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, और वो अपनी और हम अपनी जवाबदेही निभाते हैं। और कोई क्वेश्चन? 27-28 साल से सर आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर साल आपके लिए भी एग्जाम होता होगा, हर जब एग्जाम का टाइम आता है, और अभी कुछ दिनों में जेईई मेंस का भी एग्जाम आने वाला है, क्या कुछ उन बच्चों के लिए कहेंगे? जेईई मेन की बात करें और फिर उसके बाद एडवांस की बात करें, या फिर अभी नीट आने वाला है, 4 मई को होने वाला है, उसकी बात करें। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का एक पैटर्न होता है। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का एक आर्ट होता है, वो सीखना पड़ता है। जितने भी छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, आप समझ चुके बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय में क्या कर सकते हैं? तो जितनी पढ़े हुए चैप्टर्स उनके हैं, जो लेवल टॉप लेवल का, जैसे 3 लेवल में चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी में, जो सबसे अच्छा है वो ए, मिडिल लेवल का बी और बॉटम लेवल का सी है। अब जो समय इतना कम बचा है तो जाहिर सी बात है ए और बी लेवल जो दोनों अच्छे चैप्टर्स हैं उसे देखें, जिस चैप्टर में परेशानी होती है उस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखें, रिवीजन पे ज्यादा जोर दें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एक विश्वासी टेस्ट सीरीज का चयन करें और उसमें एक सही तरीका अपनाकर टेस्ट को रेगुलर देते जाएं। समय प्रबंधन की बात, अगर आप ज्यादा टेस्ट देते हैं, आज जो रिजल्ट हो रहा है इसमें अगर आप देखें तो उसमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों की जरूरत है, और ये दोनों कब आएगा? जब आप टेस्ट देंगे। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ी भूमिका होती है आपके रिजल्ट में। तो आप स्वाध्याय करते रहें, आप टेस्ट देते रहें, टेस्ट में अपनी कमियों को ढूंढते रहें, उस कमी को सुधारने की कोशिश करते रहें और निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। एक धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम का करीब समय आएगा, तनाव भी होगा, बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी होगी। एक तरफ पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते भी जाएंगे, लेकिन इसका परवाह किए बगैर आप टेस्ट देते जाइएगा तो जितनी गलतियां आपकी हो रही है वो स्वतः आपके सामने आता जाएगा, उस पर काम करते जाइएगा और वो धीरे धीरे आपका सुधर जाएगा और आप रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। दूसरी बात, लास्ट टाइम में अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। डाइट प्रॉपर होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट हो। वो जो आप गार्बेज खा रहे हैं ना, वो जंक फूड वाली, उससे थोड़ा बचिए, बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल हेल्दी डाइट लीजिए। योगा प्राणायाम अगर करते हैं तो कीजिए, मेडिटेशन आता है तो कीजिए, नहीं तो प्राणायाम के कुछ विधा है उसको सीख लीजिए। वो बहुत ज्यादा कूल काम करेगा और आपको कंसंट्रेट करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मेहनत एक अच्छे ग्रुप में बैठकर करें तो ज्यादा बेहतर है, जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छात्रों के ग्रुप के साथ अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में, अच्छे संस्थान के मार्गदर्शन में जब टेस्ट देते हैं, उसके उतार चढ़ाव को आप समय के साथ सुधारते चले जाते हैं, तब आपकी सफलता मिल जाती है। सफलता को बहुत बड़ा हाइवोप क्रिएट करके नहीं रखना है। आप हर एक दिन एक कदम ईमानदारी से आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चाहे जेईई मेन की बात करें, एडवांस की बात करें, ये नीट की बात करें, आपके जैसे बच्चे ही सफल होते हैं, कोई दूसरे प्लेनेट के बच्चे नहीं होते हैं। और ये बच्चे वही हैं जिन्होंने अपने आप को संभाला है और सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश किया है। हमको लगता है बहुत हो गया ये, इसी में से कट ये अलग है।